कहते हैं जिस घर में या जो इंसान रामायण या अखंड रामायण का पाठ करवाता है उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास कभी नहीं होता है। घर में सुख शांति बनी रहे इसीलिए अधिकतर लोग रामायण या रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इस ग्रंथ में श्री राम और रावण की कथा के माध्यम से धर्म और अधर्म के बारे में बताया गया है। दिल्ली के मयूर विहार में स्थित राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में 2 दिन का अखंड रामायण पाठ का आयोजन मानसी फाउंडेशन की तरफ से करवाया गया। रामायण पाठ का सुंदर गायन मानस भ्रमर संत श्री जयनारायण दास महाराज जी द्वारा किया गया। मानसी फाउंडेशन के लोग भक्तों को पटका पहनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको अखंड रामायण के पाठ की कुछ झलकियां दिखाते हैं। रुद्रासन्यं प्रोक्तं विप्रेण हरतोऽस्मे ये पठन्ति नरां भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। देवी पूरी पद कमल तुम्हारे सुरनर मुनि सन सुन विनती सर्वज्ञ शिवदे की विप्र अनुराग विजवर वर्मा जो प्रसन्न प्रभु पर नाथन नाथ दीन परने निज पद भगति देहि प्रभु पुनि दोसर भर दे। तब माया बस जीव जड़ संतत फिरई पाठ के दौरान एक छोटी और सुंदर झांकी भी निकाली गई जिसमें भगवान श्री राम और भगवान हनुमान जी का किरदार निभाते हुए दोनों बच्चे बड़े ही सुंदर लगे। भक्तगण भगवान राम और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए नजर आए। पाठ के समापन के बाद कथावाचक ने भक्तों को रामायण का महत्व बताया और यह सनातन धर्म के लिए कितना महत्व रखता है इसके बारे में भी भक्तों को जानकारी दी। रामचरितमानस में एक बार जितने भी माताएं बहनें हैं, चाहे दिल्ली में चाहे जो भी लोग रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आज इस मंच से रामचरितमानस के पाठ के समीप में बैठकर हम एक प्रार्थना करते हैं। रामचरितमानस में रामचरितमानस संसार के जितने भी राग हैं संगीत में सभी राग में गा सकते हैं, लेकिन बीच में भजन और भजन गाने का अनुमति नहीं है। भजन गाने का अनुमति नहीं है। अगर कीर्तन गाने का अनुमति है, भजन गाने का अनुमति नहीं। कोई फिल्मी तर्ज में ले जाएगा, कहीं कुछ ले जाएगा, फिर आपका रामचरितमानस के पाठ से आपका मन हट जाएगा। आप रामचरितमानस का पाठ कहां करवा रहे हैं? ध्यान दीजिए। इसलिए कहीं भी हो, किसी जगह पर हो, हमें कई जगह लोग ले जाते हैं, कहते पहला शब्द मेरा एक है, महाराज का शब्द। पहले भजन सुन लीजिए, विश्राम के बाद भजन सुन लीजिए, या मैं पाठ के बीच में रहूं, अंत में रहूं, अगर कि पता लगा कि बीच में भजन कहीं गाए हैं तो हम रामायण के पाठ में नहीं है। ये अगर सत्य है तो आप हमसे रामायण करवाओ, अन्यथा नहीं। आप लोगों से भी करवत प्रार्थना है, ये अखंड पाठ को खंडित न करें।
बिल्कुल खंडित ना करें। कोई लोग कहता है कि रामचरितमानस का पाठ मैं करता हूँ, नहीं हो पाता है। हमने कई बार देखा, हमने अखंड पाठ करते करते रामचरितमानस के हमारे यहाँ पाठ ऐसा चलता है, अखंड रामचरितमानस का पाठ चल रहा होता है, कीर्तन होता है, यज्ञ होता है। हमने एक बार सीताराम धुन रखा, अखंड रामचरितमानस के पाठ से हवन चल रहा था, और जो ही हमने मंत्र से हवन किया, जो ही सीताराम का धुन हुआ, मंत्र बार बार मेरा खंडित हो जाता है। बार बार मंत्र अखंड यज्ञ चल रहा था, बार बार खंडित हो गया। हमने कहा असंभव है, जहां पर राम धुन चल रहा हो, जहां पर राम नाम कीर्तन चल रहा हो, वहां यज्ञ का कोई विधान नहीं। जो ही कान में राम नाम सीताराम का धुन आए, जो ही सुहाग गए, मंत्र खंडित हो जाए, फिर सीताराम सुहाग। इसलिए रामचरितमानस अपने आप को ये सिद्ध है, रामचरितमानस के जितनी भी चौपाई हैं, जितने भी अक्षर है, सब सिद्ध है, सब संपुटित है। इसलिए कभी भी इस चीज को ध्यान न करें। और भगवान की बड़ी कृपा है कि आपने गौशाला में और बैसाख मास नौमी तिथि, साथ ही स्वामी राम मंगलदास जी महाराज के लिए भी सुंदर वचन कहे। राधा कृष्ण गौशाला परम पूज्य स्वामी श्री मंगलदास जी के तपस्थली में, महाराज जी की तपस्थली में आपको उन्होंने करने का एक शुभ सौभाग्य प्रदान किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये रामचरितमानस का मुझे पता तो था, लेकिन एक नहीं निर्धारित समय था, अत्यंत मेरे पास बिल्कुल समय एक क्षण के लिए नहीं था, ये निर्धारित नहीं था। लेकिन आज सुबह जब मैं कहीं निश्चित समय पर मुझे कहीं निकलना था, कल भी मैं कहीं जा रहा था, जब महाराज जी का फोन आया तो मैं सुंदरकांड के पाठ में चल रहा था। फिर उसके बाद आज भी मैं तैयार था जाने के लिए। हमने कहा कि कापर करो शिकार पिया हो याद है, अकेले तो गाने के लिए रात को कोई बात नहीं, लेकिन संगीत में रामचरितमानस का पाठ के लिए संगति चाहिए। तो मैंने इस बच्चे को, सोनू पाठक को, और कहा बेटा आ जाओ, आए। तो कहने का मतलब है कि भगवान की कृपा से, गौ माता की आशीर्वाद से। प्रवचन के बाद हवन किया गया। सभी की सुख शांति और समृद्धि के लिए यह हवन राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में किया गया। हवन के दौरान पाठ में आए महिलाओं ने सुंदर भजन भी गाया। भगवान राम और कृष्ण के बहुत ही सुंदर भजन पाठ में आए महिलाओं ने गाए। आइए सुनाते हैं महिलाओं द्वारा गाए गए कुछ सुंदर भजनों की झलक। रामायण आरती के साथ पाठ का समापन किया गया। सभी ने भक्ति भाव के साथ आरती कर भगवान राम जी का आशीर्वाद लिया। सभी भक्तगण और कथावाचक आरती गाते हुए नजर आए। रामायण आरती के साथ ही हनुमान जी की भी आरती गाई गई। सुख
भर सुत कीरति आरत से रामायण जी पाठ समापन होने के बाद जय नारायण दास जी महाराज ने अखंड भारत टीवी से बात करते हुए अखंड रामायण पाठ का महत्व बताते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। महाराज जी, गौशाला में इस वक्त हम हैं। कल से रामायण, अखंड रामायण का पाठ यहाँ पे शुरू हुआ था। आप पाठ के वाचक हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचरितमानस अपने आप में भगवान स्वतः राम का जो है विग्रह रूप है। जिस प्रकार से मन को किसी चीज़ में अखंड लगाया जाता है, हमारे मन की धारा इधर उधर न भटके, इसीलिए भक्ति के सहारे जीने के लिए अखंड रामचरितमानस को पाठ इसलिए रखा गया है कि हमारा मन बिल्कुल एक अखंड रूप से भक्ति में लगा रहे, आराममय हो। महाराज जी, रामायण पाठ और अखंड रामायण पाठ में क्या अंतर? रामायण को भी रामचरितमानस भी कहते हैं। रामायण वाल्मीकि जी ने लिखा और रामायण रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। एक दो गोस्वामी तुलसीदास जो द्वारा कृत रामचरितमानस में अखंड, आपने पूछा क्या अखंड और एक पाठ होता है रामायण या रामचरितमानस का पाठ, एक होता है अखंड रामचरितमानस का पाठ। अखंड का मतलब हो गया कि हमने जब से शुरू किया तब से बीच में किसी प्रकार का जो मतलब उसमें विराम नहीं देना है। जब तक पूर्ण रामायण का पाठ न हो, रामचरितमानस का पाठ पूर्ण न हो, तब तक हम उसको विश्राम नहीं दे सकते हैं। इसीलिए इसको अखंड कहा जाता है। एक स्वर में, चाहे एक स्वर में नहीं, आगे पीछे स्वर में भी पाठ को अनवरत बिना विश्राम किए हुए पाठ कर सकते हैं, इसीलिए इसको अखंड कहा जाता है। क्या महत्व होता है महाराज जी इस पाठ का? देखिए, महत्व को तो भगवान ही जानते हैं। उसमें स्पष्ट किया कि मन कामना, जो मन कामना करता है, भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से सकल मनोकामना को सिद्ध करने के लिए रामचरितमानस। मन जाहि राचो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रावरो। मन की सारे मनोकामना को पूर्ण करने वाले हमारे और आपके मन में क्या भाव है, ये रघुनाथ जानते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है। महाराज जी, एक चीज़ और, जब लोग पाठ रखवाते हैं, बहुत से लोग जिनके यहाँ पे मंदिर में ज़्यादा स्पेस नहीं होता, वो पाठ बाहर टेंट लगवा के रखवाते हैं, कुछ लोग घरों में रखवाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर मंदिर भी है, भगवान राम जी भी है, माता भी है और शिव परिवार भी है, और इसी के साथ साथ एक गौशाला भी है। और ऐसी जगह पर पाठ रखवाना कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना अच्छा गुना। घर में रखेंगे तो एक गुना, मंदिर में लाखों गुना, लेकिन जहाँ पर गौशाला भी है, तीर्थ भी है, मंदिर भी है, सभी देवताओं का है, तो हम अनंत अनंत गुना फल मिलता है। गौशाला एक केवल गाय नहीं है, गौशाला क्या है, भगवान का स्थान है। गौशाला का मतलब मंदिर तो है ही मंदिर, लेकिन जिस मंदिर में गौशाला हो तो मंदिर से गौशाला का महत्व, मंदिर का महत्व गौशाला से है, गौशाला का महत्व मंदिर से नहीं है। लेकिन जहाँ पर गौ है तो मंदिर का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि गौ माता स्वतः तीर्थ है, धाम है और मंदिर है। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं जैसे जैसे हमारा देश, जैसे जैसे हमारी पीढ़ियां आगे बढ़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति से परे होती जा रही है। लोग, अब जो बच्चे अब आगे जो आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को इतना स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे?
उसको चाहिए कि अपने सनातन धर्म के ग्रंथों का अनुसरण करना और अध्ययन करना। बिना हमारे संस्कार तब तक उत्पन्न नहीं होंगे जब हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है उसके अध्ययन के बिना हम संस्कारिक नहीं हो सकते हैं। उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है, गीता, भागवत, रामायण है, संतों के शरण में आकर के और संतों के विद्वानों के बीच में बैठकर, ब्राह्मणों के बीच में बैठ करके हम अपने कुसंस्कार को हटा करके संस्कार में पुनः आ सकते हैं। मयूर विहार में स्थित राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में अखंड रामायण का पाठ रखवाया गया। यह पाठ मानसी फाउंडेशन की तरफ से रखा गया। मानसी फाउंडेशन की अध्यक्ष प्रियंका जी से जब अखंड भारत टीवी ने बात की तब उन्होंने मानसी फाउंडेशन का उद्देश्य साथ ही रामायण पाठ रखने का उद्देश्य भी हमसे साझा किया। आइए सुनाते हैं आपको। राधा कृष्ण मंदिर गौशाला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। मानसी फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर 2 दिन का अखंड रामायण पाठ करवाया गया था। मानसी फाउंडेशन के हम कह सकते हैं अध्यक्ष कह सकते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो बहुत भाग्य की बात होती है कि अखंड रामायण का पाठ रखवाना, वो भी गौशाला में। कैसा लग रहा है ये पाठ रखवा कर? इतने सारे भक्त आए, सब भजन में भोजन भी किया, सब अच्छे से पाठ का आनंद लेते हुए नजर आए। कैसा लग रहा है? देखिए, मानसी फाउंडेशन सनातन धर्म के लिए हमेशा समर्पित है। वो बीच बीच में जब भी भगवान चाहते हैं, उनकी इच्छा से ऐसे कार्यक्रम कराती रहती है। और सभी भक्तजनों, हमारा भगवान की कृपा से सभी भक्तजन हमेशा इसी प्रकार यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार पूरे भारत में, पूरे विश्व में होता रहे। मानसी फाउंडेशन जो है मैम, ये किस तरीके से काम करती है? किन लोगों की मदद करती है? या जैसे कि आपने बताया सनातन धर्म, तो उनको किस तरीके से बढ़ावा देती है? हम लोग एक तो ये जो गौशाला है राधा कृष्ण मंदिर यहाँ, और जो नोएडा में गौशाला है, उनके साथ मिलकर समय समय पर गायों की संरक्षण से रिलेटेड कार्य करते रहते हैं। गायों की जो भी महानता है उसको पहुँचाते रहते हैं जनता तक। सारा समय समय पर रामायण के माध्यम से, उसके माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से हम लोग सभी को ये सनातन धर्म के बारे में प्रचार प्रसार करने में सहयोग करते हैं। तो मैम, आज जो ये अखंड रामायण पाठ का समापन आज हुआ है, 2 दिन का ये पाठ चल रहा था, तो क्या ये फाउंडेशन की तरफ से ये पहली बार रखवाया गया है या यहाँ से शुरुआत हुई है या पहले भी और हो चुके हैं? नहीं, पहले भी कार्यक्रम हो चुके हैं कई। और इसके अलावा मानसी फाउंडेशन लीगल अवेयरनेस के लिए, महिलाओं के जो भी विकास है उसके लिए, पुअर चाइल्ड एजुकेशन, काफ़ी और भी विषयों पे काम कर रही है। ये तो एक पार्ट है सनातन धर्म का। अच्छा, कैसा लग रहा है पाठ करवा के? अब भक्त जो है भंडारे का, भोजन का आनंद ले रहे हैं। बहुत अच्छा भजन, हमने भी आनंद लिया। आपको कैसा लग रहा है पाठ करवा? बहुत अच्छा लग रहा। मैं तो बचपन से वैसे ही हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ, तो बचपन से ही ये सब देखा हुआ है। और वो मैं चाहती हूँ कि हर हिंदू के अंदर ऐसा होना चाहिए कि समय समय पर वो अपनी क्षमता के अनुसार इस प्रकार के कार्यक्रम करवाता रहे, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सनातन धर्म को बढ़ावा मिलता रहे। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि भगवान की कृपा से सभी को इस तरीके के प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे आज अपने सनातन धर्म के बारे में सभी को जितनी भी हो सके जानकारी मिल सके और अपना देश, संस्कृति जैसे आगे बढ़ती रहे। ऐसी ही भक्तिमयी कथा सुनने के लिए बने रहिए अखंड भारत टीवी के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।